अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिर्फ 2 आलूओं से इतने टेस्टी स्नैक्स जिसे खाकर और बनाकर आप हैरान हो जाएंगे और इसका टेस्ट ऐसा होगा जैसे आप पिज्जा या बर्गर बन खा रहे हो और जायके में ऐसे लाजवाब कि आप इसे बार बार बनाएंगे। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इस न्यू स्नैक्स को बनाने के लिए हमने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू का हमने छिलका उतार लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। हम इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करेंगे ताकि जल्दी से ये गल जाए। आलू की कोई भी रेसिपी हो तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। स्पेशली जो स्नैक्स बनाए जाते हैं ये तो और भी टेस्टी हो जाते हैं। आलू को हम इस तरह छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। वैसे तो आलू की हर रेसिपी आसान होती है और टेस्टी होती है। ये हमने आलू कटिंग कर लिए हैं। अब हम बॉईल करेंगे। ये जी हमने आलू बॉईल कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं। बॉईल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए हैं। ठंडे आप लाजमी कीजिएगा। अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गले होने चाहिए ताकि मैश करने में आसानी हो जाए। और आलूओं को आप बिल्कुल बारीक मैश कर लीजिएगा, कोई मोटा पीस ना रहे। ये आप देख सकते हैं आलू हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम एक अंडा लेंगे और आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे को हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करेंगे ताकि आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाएं और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब घी या ऑयल। अब हम घी को भी आलूओं के अंदर डाल देंगे और आलू हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि घी भी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम आलूओं के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्सर हमारा एकदम नरम हो जाए। आप देख सकते हैं आलू हमने मिक्स कर लिए हैं और अंडे को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको लिक्विड बनाने के लिए आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ आधा कप पानी ऐड कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम मजीद पानी डाल देंगे और पानी डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। या आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप के करीब मैदा। मैदे को हमने छान कर लिया है और मैदा डालकर हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर हमें साथ साथ पानी की जरूरत पड़ी तो हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये हमने तकरीबन आधा चम्मच के करीब ड्राई ईस्ट लिया था जो हमने पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अब हम ये भी डाल देंगे और अब हम आटे को नीट होने तक गूंद लेंगे। आटे को गूंदने में तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए हमने आटे को गूंदकर एकदम नीट कर लिए है। अब हम आटे को ऊपर से 1 चम्मच के करीब ऑयल लगा देंगे और हम प्लास्टिक शीट से ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। आटे को तो हमने रेस्ट पे रख दिया है। अब हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत बॉइल्ड अंडे। हमने ये 6 अदद अंडे लिए हैं। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अंडों को हम इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे और इस तरह हम ये बारीक बारीक कटिंग करेंगे। अगर आप मोटे पीसेस रखना चाहें तो मोटे पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसी तरह ये हम तमाम अंडे कटिंग कर लेंगे। और अब हमने 1 अदद आलू लिया था जो हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और बॉयल आलू को हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है। और 1 अदद हम प्याज लेंगे और प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप के करीब हम बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और 4 से 5 हरी मिर्चों को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। यह सारी चीजें हमने बारीक चॉप की हैं। आप वेजिटेबल अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। अब हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच के करीब चिली हॉट सॉस ऐड करेंगे। ये अगर आपके पास है तो आप डाल दें, आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हम सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें मिक्स करेंगे यानी एकदम यकजान हो जाएं। ये हमने बहुत ही अमेजिंग सी स्टफिंग रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। डो को हमने रेस्ट पे रख दिया था। ये अभी आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और हम पेड़े बनाएंगे।
पहले हम इस तरह लंबाई में बेलेंगे और छोटे छोटे साइज के हम पेड़े कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरह अपने हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से कटिंग कर लिए। अब हम गोल गोल पेड़े बनाएंगे। ये देखिए जी, हमने ये सारे पेड़े बना लिए हैं। ये अब हम पेड़े सारे एक बाउल में डाल देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और एक एक पेड़े को हम हल्का हल्का हाथों की मदद से बेलेंगे। बिल्कुल हम हल्का हल्का इस तरीके से बेल लेंगे और अब हम दरमियान में स्टफिंग 1 चम्मच के करीब रख देंगे। हम सिर्फ 1 ही चम्मच रखेंगे, आप कम या ज्यादा भी स्टफिंग डाल सकते हैं। और अब हम ऊपर से इस तरह मुकम्मल कवर कर देंगे, यानी एकदम इस तरीके से प्रेस करेंगे और हाथों में इस तरह घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा नीम गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल को गरम नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। यह आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आलू के स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होते हैं और ये फ्राई करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेते। 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा कलर आ गया है और कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये आज हमने आपके लिए बहुत ही यूनिक डिफरेंट रेसिपी शेयर की है। यकीनन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।